प्यारा क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यूज क्वेश्चन है। यह आपका आयतन यानी वॉल्यूम से संबंधित है, ठीक है। तो बिना देरी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसे सॉल्व किया जाए। तो क्या है, पहले हमें कुछ बातें समझना है। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक कमरा है, कमरे का जो शेप होगा वह एक तरह से हम कह सकते हैं कि वह एक घनाभ होगा। इंग्लिश में बोल सकते हैं क्यूबाइड साइज का होगा, ठीक है। तो ये क्यूबाइड कुछ ऐसे ही होता है। क्यूबाइड में क्या होता है, 3 एजेस होता है, मतलब 3 डायमेंशन होता है। मतलब एल होगा, बी होगा, एच होगा। तो ये मान लेंगे ये जो है ये लेंथ है या ब्रेथ है, और ये जो है ये आपका हाइट है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आए। इसका जो आयतन यानी वॉल्यूम होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। मतलब देखिए बेस एरिया इंटू हाइट करते हैं तो पता चल जाता है आयतन, ठीक है। 1 शीट का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे और ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो हमें आयतन यानी वॉल्यूम मिल जाएगा। 3D पिक्चर में हम वॉल्यूम की बात करते हैं, और 3D पिक्चर में यानी सॉलिड पिक्चर में जो सतह होता है उसके हम एरिया न करके सरफेस एरिया की बात करेंगे, यानी सतह का क्षेत्रफल बात करेंगे, ठीक है। ये बात भी समझना है। अब इसमें देखिए अगर इसकी बात करें, इसका अगर हम सपोज द टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ये भी समझना है, ठीक है। तो ये आपका जो भी होगा क्यूब यूनिट होगा, ये यूनिट स्क्वायर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, या स्क्वायर यूनिट बोल सकते हैं। एक चीज कभी कल क्वेश्चन में आपको ये घुमाएगा कि केवल वॉल का पूछ देगा। मतलब इसमें देखिएगा, इसमें जो ये सीलिंग वाला पार्ट है और ये जो बॉटम वाला पार्ट है, इसको अगर हटा दिया जाए तो लेटरल सरफेस एरिया बनेगा। यानी लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस भी बोलते हैं अगर कोई है, तो ये जो होगा वो 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू हाइट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। इसका क्या मतलब है, जब भी मान लीजिए अगर आपको वॉल का केवल चाहिए तो वॉल वाला पोर्शन पाने के लिए क्या होगा, हमें बेस का परिमाप निकालना होगा, यानी पेरीमीटर। अगर बेस का परिमाप निकल गया तो हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल वाला पोर्शन मिल जाता है, ठीक है। बस क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक हाल है 20 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो हाल आयतन निकाले, यानी हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 1810, 1801, 1800, 1811, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ते हैं। और हॉल इज 20 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, बात वही है। 12 मीटर ब्रॉड मतलब चौड़ा है। तो सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 वॉल्स। तो वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखिए हमें क्या-क्या दिया पहले समझिए। हमें लेंथ दे दिया है, यानी लंबाई दिया है 20 मीटर, ठीक है। और साथ में इसका जो ब्रेथ है ये दिया है 12 मीटर, ठीक है। हाइट नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम मान लेते हैं हाइट h है, ठीक है, अभी पता नहीं है क्योंकि आयतन निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए h तो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक रिलेशन दे दिया है, उस रिलेशन को समझते हैं। क्या दिया है समझिए। कह रहा है क्वेश्चन में अगर फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग, ठीक है, चारों दीवारों, तो चारों दीवारों देखिए वॉल का मैंने अभी फार्मूला बताया, वो वॉल का जो होता है एरिया ऑफ वॉल जो होगा वह क्या होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच होगा, ठीक है। ये बराबर है वॉल का क्षेत्रफल, दीवार मतलब लेटरल सरफेस एरिया दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, टॉप और सीलिंग का। तो देखिए देखिए अगर बेस का निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो नीचे वाला सतह पता चल जाएगा इस वाले फेस का, एल बी होगा। अब चूंकि यही चीज ऊपर भी होगा, जितना भाई बेस होगा उतना ही टॉप होगा, ठीक है। बॉटम और टॉप एक ही होगा तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, चाहे 2 बार जोड़िए। अब ये रिलेशन हो गया। अब कहेंगे सर जी ये कैसे आया है, ये भी फार्मूला देखो आप इसमें कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए एच है तो एच का बी में होगा तो बी एच होगा, तो ये वाला सतह मिल जाएगा साइड वाला, ये बी एच हो गया, ठीक है। अगर ये वाला निकालते हैं तो ये आपका LH होगा। तो यहाँ पे देखिए जब BH और HL 2 बार आ रहा है, AH को अगर मल्टीप्लाई करें तो BH और HL आएगा। चूँकि 2 बार इसलिए आ रहा है कि क्योंकि ये वाला सतह इसके बराबर होगा, ये वाला इसके, इधर वाला फ्रंट वाला उसके अपोजिट में होगा। तो इसलिए 2 टाइम्स हो जाता है और एच यहाँ पे कॉमन ले लिया गया है। तो ये हो गया। और क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ अपॉन L प्लस बी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है 20 गुणे 12 बटे 20 प्लस 12, ठीक है। फाइनली हम इसे लिख सकते हैं 20 गुणे 12 बटे, यहाँ पे 20 12 कितना होगा 32। तो 4 तिहाई 12, 4 बटे 32, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी 5 तिहाई 15 बटे 2, ये बात आएगी 15 बटे 2। क्लियर है। तो हाइट भी पता हो गया। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम निकालने के लिए कुछ फार्मूला होता है बहुत सिंपल, तो चलिए इसे क्लियर कर लेते हैं।
एच आया है 15/2 मीटर, ठीक है। एल पता ही है 20 मीटर और ब्रेथ है 12 मीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आयतन पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम जो होगा एल बी एच होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 इंटू 12 इंटू 15/2, ठीक है। तो उसे काट दीजिए, 2 6 जा 12, तो ये 20 गुड़े यही 15 छक्का 90, ठीक है। तो 9 दूना 18, 1800 मीटर क्यूब होगा, या इसे लिख सकते हैं सी यू यानी क्यू मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो हमारा 1800 आंसर होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को आराम से बनाया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई इसे शेयर कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।